शहर से दूर जंगलों से घिरा हुआ एक गांव था, हरिपुर, जहां हरे भरे पेड़ पौधे, पक्षियों के गूंज और हरी भरी फसलें, सब कुछ था उस हरिपुर गांव में। गांव के लोग साधारण थे, ना किसी के अंदर अमेरिका घमंड था और ना ही किसी गरीब को अमीरों से जलन। गरीब लोग मजदूरी करके ईमानदारी से काम करते थे। उसी गांव के कोने में एक छोटा सा घर था, जहां रामू अपनी पत्नी निर्मला और अपने 11 साल के बेटे सोहन के साथ रहता था। रामू के घर एक गाय था जिसका नाम लक्ष्मी था, जिसको रामू हमेशा चराने के लिए लेकर जाता था, और एक छोटा सा कुत्ता भी था, उसका नाम जग्गू था, जिसे सोहन ने बहुत प्यार से अपने पास बचपन से रखा था। सोहन ज्यादातर जग्गू के साथ रहता था। इस तरह कई साल बीत गए। अब 11 साल का सोहन बड़ा हो गया था। रामू एक गरीब किसान था। अपने छोटे से खेत में वो हमेशा मेहनत करता था और अपने घर परिवार का गुजारा करता था। एक दिन रामू ने सोहन से कहा, अरे बेटा, अब तो तू बड़ा हो गया है, तुझे अपनी जिम्मेदारियां समझनी होगी। मैं और तेरी माँ तो सुबह सुबह खेत चले जाते हैं, इसलिए हमारी गाय लक्ष्मी को हम चराने नहीं लेके जा सकते। इसलिए अब से लक्ष्मी तेरी जिम्मेदारी है कि जग्गू के साथ साथ तू लक्ष्मी का भी ध्यान रखे। ठीक है पिताजी, अब से लक्ष्मी को खेत पर ले जाकर चराने की जिम्मेदारी मेरी है। आप और माँ दोनों निश्चिंत होकर खेत जाइए। तभी वहाँ निर्मला आ जाते हैं। जी चलिए, आज तो बहुत देर हो गई है। अच्छा बेटा सोहन, मैंने नाश्ता बनाकर रख दिया है, तुम समय पर खा लेना। लक्ष्मी और अपना और अपने जग्गू का भी ख्याल रखना। हाँ माँ, मैं नाश्ता कर लूँगा और सबका ख्याल भी रखूँगा। आप निश्चिंत होकर खेत में जाओ। फिर दोनों पति पत्नी खेत की ओर चल पड़े। मेरे माँ और पिताजी मेरे लिए कितना कुछ करते हैं। अब से मैं भी उनके हर एक काम में उनकी मदद करूंगा। सोहन भी नहा धोकर नाश्ता करने बैठ जाता है। नाश्ता करने के बाद वो अपने दोनों जग्गू और लक्ष्मी के पास गया और बोला, अरे कैसी हो लक्ष्मी और जग्गू, आज से तुम दोनों की जिम्मेदारी हमारी है। चलो लक्ष्मी, आज तुम्हें चराने ले चलना है। पिताजी ने अब से तुम्हें चराने ले जाने की जिम्मेदारी हमें दिए हैं। फिर सोहन अपनी गाय लक्ष्मी को चराने ले जाता है और साथ ही साथ जग्गू भी चलता है। सुनो लक्ष्मी जी, आज आप आराम से घास खाना, क्योंकि हमें नदी के किनारे जाना है। तुम्हें तो पता ही है कि मुझे वो पेड़ के नीचे बैठना कितनी पसंद है। पेड़ों की ठंडी हवा, वाओ, हमारे गांव की वो हरी भरी पेड़ों की बात ही अलग है। फिर सोहन लक्ष्मी और जग्गू को खेत में लेकर जाता है। लक्ष्मी घास खाते रहती है और सोहन खुद एक पेड़ के नीचे बैठ जाए रहता है। वाह भाई, ये गाय चराना भी कितना आसान है। बस छोड़ दो खेत में, खुद ही सारा घास खा लेती है। जब तक ये घास खा रही है, मैं मस्त ये पेड़ों की ठंडी और ताज़ी हवा का आनंद ले लेता हूँ। धीरे धीरे शाम होने लगता है। हे भगवान, अब तो शाम होने लगी। अब तो ये लक्ष्मी भी घास खा ली होगी। बस करो लक्ष्मी, और कितना घास खाओगे। चलो अब घर चलते हैं, वरना पिताजी के बहुत डांट सुनने मिलेंगे। फिर सोहन लक्ष्मी और जग्गू को लेकर घर की ओर चले जाता है। अब रात हो गई। कमरे में सोहन अकेला सोया हुआ था। सोहन को नींद नहीं आ रही होती है। तभी सामने कमरे से माँ बाप की धीमी आवाज आ रही थी। अजी, मुझे तो सोहन की बहुत चिंता होती है। पता नहीं वो अपने जीवन में क्या करेगा। हमारी गरीबी के कारण यही गांव में ही रह गया। कभी कभी मुझे हमारे सोहन की बहुत फिक्र होती है कि हमारे गरीबों के कारण हमारा सोहन पढ़ लिख नहीं पा रहा, बस गांव का होके रह गया है। चिंता तो मुझे भी होता है निर्मला, जब सोहन के बचपन के दोस्त के बारे में सुनता हूँ। वो मस्त शहर गया है पढ़ाई करने। वो दोनों कितना खेला करते थे साथ में, और अब देखो
वो कहाँ शहर जाके है, और हमारा सोहन अभी भी हमारी गरीबी की वजह से गांव में ही है। वो दोनों की बातें सोहन चुपचाप सुन रहा था। उनकी बातें सोहन के दिल को छूकर निकल गया। सोहन की आंखों में आंसू थे, पर उसने एक भी आगाज नहीं किया। रात भर रोते रहा। सुबह हो गई। सोहन सोकर उठा और सीधा अपने पिता के पास गया। उठ गया बेटा, मैं और तेरी माँ खेत जा रहे हैं। तुम लक्ष्मी और जग्गू का ख्याल रखना। ठीक है पिताजी, आप जाइए। फिर दोनों पति पत्नी खेत की ओर चल पड़े। फिर सोहन नाश्ता करने बैठ जाता है। सोहर नाश्ता करके जैसे ही अपनी लक्ष्मी को चराने के लिए निकल ही रहा होता है, उतने में रघु काका सोहन के घर आते हैं। अरे बेटा सोहन, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करना था। घर पर हैं या नहीं? काका, माँ और पिताजी तो सुबह ही खेत चले गए हैं। क्या काम है बता दो, मैं पिताजी को बता दूंगा। छोड़ो बेटा, मैं तुम्हारे पिताजी से ही मिलकर बात कर लूंगा। वैसे बेटा सोहन, बुरा मत मानना, तुम बाहर शहर जाकर कुछ काम या पढ़ाई क्यों नहीं करते? काका, आपको तो मेरे घर की स्थिति पता ही है। मेरे पिताजी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मैं इतना सब कुछ जानकर अपने पिताजी को और तकलीफ नहीं देना चाहता, इसलिए मैं यहीं रहकर उनके काम में मदद करूंगा। बेटा सोहन, आज तुमने बहुत समझदारी की बात की है। भले है तुम काम में अभी पीछे हो, पर समझदारी तुम्हारी बहुत बड़ी है। देखना बेटा, एक दिन तुम अपने माँ बाप का नाम रोशन करोगे। अरे बेटा, मैं बताना तो भूल ही गया था, तुम्हारा बचपन का दोस्त रौनक शहर से गांव आ रहा है कुछ दिनों के लिए। अरे वाह काका, आपने तो बहुत अच्छी खबर दे दी। मेरा दोस्त रौनक गांव आ रहा है। अपने बचपन के दोस्त के आने की बात सुनकर सोहन बहुत खुश हो गया था। फिर रघु काका वहां से चले जाते हैं। सोहन फिर से अपनी लक्ष्मी को खेत में चराने लेकर गया था। कुछ दिन बाद रौनक शहर से गांव आया था, अपने दादा रघु के पास। प्रणाम दादाजी, कैसे हो आप? अरे बेटा रौनक, तू आ गया। सफर अच्छा था ना? रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं दादाजी, कोई तकलीफ नहीं हुई। बस अब कुछ दिन आपके साथ समय बिताना है। ठीक है बेटा। मैं उस दिन रामू के यहाँ गया था, तो तुम्हारे दोस्त सोहन तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। मैंने उसे तुम्हारे आने की खबर दी तो खुश हो गया था। अरे दादाजी, सोहन को तो मैं भूल ही गया था। अच्छा दादाजी, मैं चलता हूँ अपने दोस्त के पास, आपसे बाद में बात करता हूँ। रौनक अपने दोस्त सोहन से मिलने की खुशी में भागते हुए गया। रौनक सोहन के घर में पहुंचा। दोनों दोस्त एक दूसरे को सामने देखकर बहुत खुश हो रहे थे। अरे सोहन, तू तो बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। बिल्कुल भी नहीं बदला मेरे दोस्त। तू भी तो वैसा का वैसा ही है रौनक। अच्छा ये सब छोड़, चला नाश्ता कर ले, उसके बाद हम दोनों गांव में घूमने जाएंगे। हाँ, ये अच्छा है। तुम्हारे साथ समय का समय मिल जाएगा और साथ ही साथ गांव में भी घूम लेंगे। रौनक और सोहन साथ में बैठकर नाश्ता करते हैं। फिर दोनों दोस्त गांव घूमने के लिए निकल जाते हैं। रौनक, चल अब तुझे मेरा फेवरेट जगह लेकर जाता हूँ, जहाँ मैं अक्सर जाया करता हूँ। दोनों दोस्त सोहन की उस फेवरेट जगह की ओर जाने लगते हैं। रौनक, ये है मेरा फेवरेट जगह, जहाँ मैं हमेशा आया करता हूँ। ये हरे भरे पेड़ और ये ठंडी हवा, मुझे यहाँ पर बहुत आनंद मिलता है। मन करता है यहीं घर बना लूं। सोहन की बात सुनकर रौनक के दिमाग में एक आइडिया आता है। अरे सोहन, मेरे पास एक आइडिया है। तुम गांव में रह के क्यों ना एक बिजनेस कर लो, ट्री हाउस वाला। जब शहर वालों को पता चलेगा कि गांव में ट्री हाउस है, सब जरूर आएंगे भाई।
हाँ रौनक, तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है, पर इसमें कितना पैसा लग सकता है? ट्री हाउस बनाने के लिए ऑलमोस्ट 10 लाख तो लग ही सकता है यार। 10 लाख बहुत ज़्यादा पैसा है यार। हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? छोड़, ये बिजनेस करना मेरी किस्मत में नहीं है। ज़्यादा पैसे तो हैं पर ऑडियो उतना बुरा भी नहीं है। चल देखते हैं, अभी घर चलते हैं। रौनक को रात में नींद नहीं आ रही होती है। रौनक के दिमाग में ट्री हाउस वाला बात चल ही रहा होता है। तभी वहां रौनक के दादा रघु आते हैं। क्या हुआ बेटा रौनक, तुम सोए नहीं? क्या सोच रहे हो बेटा, कुछ बात है क्या? हाँ दादाजी, मैं सोहन के ट्री हाउस के बारे में सोच रहा था, पर उसमें 10 लाख लग सकते हैं। तो वही सोच रहा था कि 10 लाख बहुत बड़ा अमाउंट है, कहाँ से आएंगे? तुम्हारा ट्री हाउस वाला आइडिया तो बहुत अच्छा है बेटा, और रही बात पैसे की, तो इसका भी एक सोल्यूशन है। हमें 10 लाख बैंक में लोन मिल सकता है। अरे हाँ, मेरे दिमाग में ये बात आया ही नहीं कि हम बैंक से लोन भी ले सकते हैं। थैंक यू दादाजी। दोनों बात करके सोने चले जाते हैं। अगले दिन रौनक, सोहन और उसके दादाजी बैंक जाते हैं। सर, हमें आपके बैंक से 10 लाख का लोन चाहिए। आप बता सकते हैं हमें उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लग सकता है? जी, आपको लोन मिल सकता है, पर क्या आप हमें बता सकते हैं कि आप जॉब करते हो या आपके घर पर किसी का मंथली इनकम 10,000 है जिसके थ्रू हम आपको लोन दे सकते हैं? नहीं सर, हमारे घर में तो ऐसा मंथली इनकम वाला कोई नहीं है, और अभी मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ, बट जॉब के लिए अप्लाई किया हूँ, तो मुझे जल्द से जल्द नौकरी भी मिल जाएगा। सॉरी सर, फिर हम आपको 10 लाख का तो लोन नहीं दे सकते, लेकिन आपको सिर्फ 5 लाख का लोन मिल सकता है। तीनों बैंक से 5 लाख रुपए लेकर सोहन के घर आते हैं। बाबा, बैंक वालों ने 10 लाख देने से मना कर दिए। उन्होंने सिर्फ 5 लाख रुपए ही दिए हैं। मेरी किस्मत में बस खेती करना ही लिखा है। रघु काका, आप कल बैंक जाकर ये रुपए वापस कर देना। सोहर रोते रोते बाहर चले जाता है। ये देखकर उसके माता पिता को बहुत दुख होता है। सोहन रात को अपने कमरे में रो रहा होता है। निर्मला, हमने कभी अपने सोहन के लिए कुछ नहीं किया है। हमारी गरीबी की वजह से हमारा बेटा कभी हमसे किसी चीज की जिद नहीं करता, पर इस बार उसके लिए कुछ करने की जिम्मेदारी हमारी है। दुख तो मुझे भी हो रहा है जी, पर हम क्या ही करेंगे। हमारी गरीबी इतनी है कि हम अपने बेटे के लिए कुछ कर भी नहीं सकते। निर्मला, मैंने सोचा है हमारा जो खेत है उसे मैं कल गिरवी रख दूंगा। उसका हमें आराम से 5 लाख तो मिल ही जाएंगे। हमारा बेटा सोहन का सपना पूरा हो जाएगा। पर वो हमारे पास हमारा एक ही खेत है। अगर हम उसे गिरवी रख देंगे तो हमारा गुजारा कैसे होगा? वो सब हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, अभी सो जाओ। रामू दूसरे दिन जमींदार के पास जाकर अपना खेत गिरवी रख देता है और 5 लाख पैसा लेकर रघु काका के घर जाता है। रघु, ये लो 5 लाख रुपए। अब तो सोहन का ट्री हाउस वाला सपना पूरा हो सकता है ना? हाँ रामू, अब हो तो जाएगा, पर पहले बताओ इतना पैसा तुम्हारे पास आया कहाँ से? मैंने अपने सोहन के लिए कभी कुछ नहीं किया था, इसलिए अपना खेत गिरवी रख दिया। पर तुम इस बारे में सोहन को मत बताना, वरना वो इसके लिए मना कर देगा। अब सोहन का ट्री हाउस बनना चालू हो गया। कुछ दिन बाद सोहन का ट्री हाउस पूरी तरह से बन गया था और सोहन का पहला कस्टमर उसका दोस्त रौनक था। सोहन और रौनक अपने ट्री हाउस में पूरा एक रात बिताए। अब रौनक वापस शहर चले गया। रौनक शहर जाकर अपने शहर के दोस्तों को ट्री हाउस वाली बात बताने लगता है। धीरे धीरे शहर के लोग ट्री हाउस में रहने के लिए गांव आए थे।
इस तरह सोहन का बिजनेस बहुत अच्छा चलने लगा। धन्यवाद काका। अगर आज आप और रौनक मेरा साथ नहीं देते तो मैं कभी यहाँ तक पहुँच नहीं पाता। नहीं बेटा सोहन, अगर तू आज यहाँ तक पहुँचा है तो मेरे और रौनक के वजह से नहीं, अपने पिताजी के वजह से। तो अगर धन्यवाद करना है तो अपने पिताजी का करो, जिसने तुम्हारा सपना पूरा करने के लिए अपना इकलौता जमीन गिरवी रख दिया, ताकि तुम अपना सपना पूरा कर सको और जिंदगी में आगे बढ़ सको। बाबा, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? आपने मेरे लिए इतना बड़ा योगदान दिया। आज पता चल गया कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। धन्यवाद बाबा। धीरे धीरे सोहन का बिजनेस अच्छा चलने लगा और इसी पैसे से सोहन ने अपने पिताजी का खेत वापस जमींदार से ले लिया और बैंक के लोन भी पूरी कर दिया। रौनक, अगर तू आज मुझे ये ट्री हाउस वाला आइडिया नहीं दिया होता तो आज मैं गवार का गवार ही रहता। धन्यवाद मेरे दोस्त, आज तूने साबित कर दिया कि दुनिया में तेरे जैसे अच्छे और ईमानदार दोस्त भी होते हैं।